जय श्री राम। हर हर महादेव। तो आज सुबह सुबह आपके सामने संस्कृत में रचित भगवान गणेश की वंदना मैंने प्रस्तुत की थी। आशा है आपको पसंद आई होगी, परंतु वास्तविकता में उसके व्यूज की संख्या देखकर ऐसा लगता नहीं। तथापि जैसा कि आपसे पहले भी कह चुका हूं कि नवरात्रि के प्रत्येक दिन प्रयास करूंगा कि सप्तशती पर आधारित एक कविता आपके समक्ष प्रस्तुत करूं, और इसी क्रम में दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र को लेकर मैं उपस्थित हूं। प्रथम चरित्र की स्वामिनी महाकालिका है, जो भगवान श्री हरि विष्णु की योग माया भी है। ये वही हैं जिनके आश्रय में नारायण योग शयन करते हैं, जिनकी कृपा से भगवान विष्णु ने मधु और कैटव जैसे अपराजेय योद्धाओं का दलन किया था, जिसके बाद ही सृष्टि का कार्य प्रारंभ हो सका। चूंकि पूरे प्रथम चरित्र को एक कविता में या एक ही वीडियो में समाहित करना बहुत मुश्किल है, इसलिए प्रथम चरित्र को दो भागों में प्रस्तुत करूंगा। प्रथम भाग में भगवान विष्णु का, ब्रह्मा का और मधु और कैटव का आविर्भाव होता है, तो इस खंड का नाम मैंने आविर्भाव रखा है और दूसरे खंड का नाम मधु कैटव वध रखा है। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। जब ज्योति के मोती थे गुम, तम तिमिर अगोचर थे गुमसुम। जब ज्योति के मोती थे गुम, तम तिमिर अगोचर थे गुमसुम। शशि सूर्य नहीं, दिन रैन नहीं, ना कांटे ही ना कोई कुसुम। जब भौम न था, जब व्योम न था, नहीं वायु अनल थे सोमन था शून्य अनंत अकाल सकल, नहीं सर्जन पालन क्षोमन था। एक प्राण प्रकट उस शून्य हुआ, जो स्वतः उदित नव पुण्य हुआ। एक प्राण प्रकट उस शून्य हुआ, जो स्वतः उदित नव पुण्य हुआ। तप हुआ प्रवृत्त वो अनघ अकल, वह बाल से पूर्ण तरुण्य हुआ। तप कर अर्जे तप संसाधन, तन स्वेद भरे जग आप्लावन। जो शेष रहा वह शेष रहा, जिन सेज सजे थे नारायण। तो उस महारणम में एक छोटा सा बालक प्रकट हुआ, जो जगदम्बा की प्रेरणा से तपस्या में प्रवृत्त हो गया। तप के ताप से उसके शरीर से जो जल निकलने लगा, वह दसों दिशाओं को आप्लावित करने लगा, और फिर उन्हीं के अंश से शेषनाग का आविर्भाव हुआ। थे योग निद्रा के अनपायन, थे बेबस बिल्कुल नारायण। थे योग निद्रा के अनपायन, थे बेबस बिल्कुल नारायण। तिन्ह कर्ण मैल से प्रकट हुआ, मधु कैटभ जग भय का कारण। तिन्ह नाभि निकला पूर्ण कमल, जिस पर बैठे अज ब्रह्म धवल। तिन्ह नाभि निकला पूर्ण कमल, जिस पर बैठे अज ब्रह्म धवल। देखे नारायण सुप्त शेष, देखे मधु कैटभ शक्ति प्रबल। देखे विरंची दानव दौड़े, बल दर्प उभय बनकर चौड़े। देखे विरंची दानव दौड़े, बल दर्प उभय बनकर चौड़े। लख पूर्ण पद्म हो पूर्ण काम, जो पुष्प देख हर से भौड़े। तो इतना ही नहीं, उन नारायण के कान के मैलों से दो दैत्य प्रकट हुए, जिनका नाम मधु और कैटभ था, और उनकी नाभि कमल से ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। जब मधु और कैटभ ने ब्रह्मा को देखा, तो वे उनको मारने के लिए ऐसे दौड़े जैसे सुंदर कमल के फूल को देखकर भौरे उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। बल दर्प उभय हो मतवारे, मधु कैटभ अजरण ललकारे। बल दर्प उभय हो मतवारे, मधु कैटभ अजरण ललकारे। यह देख विरंची हुए सभय, निरुपाय न पाए रखवारे। तब ब्रह्मा यह सोचे मन में, कोई जीत सके इनको रण में। तब ब्रह्मा यह सोचे मन में, कोई जीत सके इनको रण में। है हरि समर्थ और सायुध भी, है फिर भी वे अब चेतन में। है हरि यदि साधारण से, है बड़ा कौन नारायण से। है हरि यदि साधारण से, है बड़ा कौन नारायण से। वश में किसके बेसूध पड़े, यौगिक निद्रा अनपायन से। है एक ही दुर्बद महाप्रबल, दुर्दम्य अजिंक्यत युद्ध कुशल। है एक ही दुर्मद महाप्रबल, दुर्दम्य अजिंक्यत युद्ध कुशल। उस पर दो गुण ऋण से भारी, भरपाई भला हो कैसे सरल। है निद्रा ही बलवान परम, जिसने बांधा भगवान स्वयं। है निद्रा ही बलवान परम, जिसने बांधा भगवान स्वयं। किसकी माया विस्तार है ये, है किसका यह अदृश्य कर्म। तप हेतु प्रवृत्त किया किसने, तप हेतु प्रवृत्त किया किसने। हरि को भी उपजाया जिसने, है परम तत्व वह माया ही, मुझको यूं भरमाया जिसने। यह भाव हृदय जैसे आया, ब्रह्मा ने नव जीवन पाया।
यह भाव हृदय जैसे आया, ब्रह्मा ने नव जीवन पाया, मन वचन कर्म सह शरणागत, यह पथ अंतिम अज को भाया। तो जब ब्रह्मा ने उन दैत्यों को देखा तो उनके बल का अनुमान लगाकर वे भयभीत हो गए और वे अपनी रक्षा के लिए चिंतित हो गए। नारायण को निद्रा के वशीभूत देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर नारायण पर किसका वश है, किसने इस जल को धारण कर रखा है, किसने इन नारायण को जन्म दिया है, यह शरीर आखिर किसने बनाया है। निश्चित ही यह निद्रा ही सबका मूल है। इसलिए अच्छा यही है कि मैं इन्हीं योग माया की शरण में जाऊं। और फिर वे जगदम्बा की स्तुति करने लगे। जय जय आदि मातु जग जननी, जय जय मातु सुधा जल धरणी, जय जय अम्ब जगत दुख हरणी, जय जगदम्ब चराचर भरणी। सुधा स्वधा स्वाहा तुम ही स्वर, प्रणव स्वयं तुम अक्षर अक्षर, वष्टकार संध्या सावित्री, गायत्री तुम परम मंत्रवर। तुम ही सृजन की हो रचना घर, तुम ही पालना लोरी का स्वर, धर्म अर्थ तुम काम मोक्ष तुम ही प्रलय प्लावन हो दुस्तर। महारात्रि तुम मोह रात्रि हो, महाविद्या तुम योग धात्री हो, महामेधा तुम महान माया, श्री बुद्धि तुम भोग दात्री हो। लज्जा शांति हो तुम पुष्टि हो, तुम क्षमा बुद्धि हो तुष्टि हो, तुम हो कराल तुम सोम भी हो, तुम सरल ममत्व की दृष्टि हो। कर धरे भुषुंडी गदा बाण, श्री चक्र सुदर्शन औ कमान, कर धरे भुषुंडी गदा बाण, श्री चक्र सुदर्शन औ कमान, है शंख सूल औ खड्ग सुभग, है परिघ पद्म कर कर सुजान। तुम सौम्य सौम्यता से बढ़कर, तुम शक्ति स्वयं हो श्रेयस्कर, तुम सौम्य सौम्यता से बढ़कर, तुम शक्ति स्वयं हो श्रेयस्कर। क्या उपमा दूं कि तू वर दे, पद धूल तुम्हारे उपमा हर। त्रिभुवन सारा जिसके बस में, वह हरि स्वयं तेरे वश में। त्रिभुवन सारा जिसके वश में, वह हरि स्वयं तेरे वश में। तब कृपा त्रिमूर्ति काय बने, क्या गान करूं तेरे यश में। यह संकट कंटक समन करो, मधु कैटभ हठ को दलन करो। यह संकट कंटक समन करो, मधु कैटभ हठ को दलन करो। हरि करे पराक्रम का उपक्रम, निज भक्त शरण में वर्ण करो। जय जगदम्ब जय तु जग जननी, जय जय दुर्गम दुख भय हरिणी, असरण शरण दुर्ग दुख समनी, जय ममता मय घन जल धरणी। दोस्तों, सप्तशती के प्रथम चरित्र का प्रथम खंड यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव।